Assalamualaikum. Welcome to Forward Public School e-learning class 8 subject maths unit 2 real and complex numbers exercise 2.4 page number 64 part 1. I'm your teacher Noreen Amin. Page 65 topic base, exponent and value. If n is a positive integer, a raised to the power n represents the product of n factors each of which is a. अब इसका मतलब क्या है कि n हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर होगा। यहाँ पर हमें बाउंड किया है कि n हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर, एंड यू नो कि पॉजिटिव इंटीजर होता क्या है। अब a रेस्ट टू पावर n का क्या मतलब है कि a को हम क्या करेंगे, n टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। लाइक अगर हम इस एग्जांपल में देखें a रेस्ट टू द पावर 4 है, मीन्स हम a को क्या करेंगे, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर ये जो डॉट है, ये डॉट किसको शो करता है, प्रोडक्ट को, मीन्स मल्टीप्लिकेशन को शो कर रहा है। इन a रेस्ट टू द पावर n a इज कॉल्ड द बेस। अब इस फॉर्म में ये जो a है, ये a क्या कहलाएगा, इसका बेस कहलाएगा। एंड n द एक्सपोनेंट और इंडेक्स, और ये जो n है इसको हम क्या कहेंगे, एक्सपोनेंट या फिर इंडेक्स कहेंगे। वी मे रीड a रेस्ट टू द पावर n एज द nth पावर ऑफ a और a टू द nth, मीन्स इस बेस a का जो भी पावर होगा, मीन्स इसको हम, अब यहाँ पर पावर क्या है, n है, तो इसको हम रीड किस तरह करेंगे, nth पावर ऑफ a, और इसको हम इस तरह भी रीड कर सकते हैं कि a टू द nth। इफ़ n इक्वल्स टू 2, अगर ये n हमारे पास 2 हो जाए, वी रीड एज a रेस्ट टू द पावर 2 है, लेकिन हम रीड किस तरह करेंगे, एज a स्क्वेयर्ड। a का एक्सपोनेंट क्या है, 3 है, इज रीड एज a क्यूब्ड। अगर a का पावर हमारे पास 4 आ जाए, उसको हम किस तरह रीड करेंगे, a रेस्ट टू द पावर 4th। 5 है, सो किस तरह हो जाएगा, a रेस्ट टू द पावर 5 एंड सो ऑन। एक्सरसाइज 2.4 पेज नंबर 67 टॉपिक लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स और इंडिसेस। इंडेक्स अगर हमारे पास मोर देन 1 हो तो वो क्या, फिर हम उसको किस तरह प्रोनाउंस करेंगे, इंडिसेस कहेंगे उसको। मल्टीप्लिकेशन लॉ, a रेस्ट टू द पावर m डॉट a रेस्ट टू द पावर n, ये डॉट किसको शो कर रहा है, मल्टीप्लिकेशन को शो कर रहा है। मल्टीप्लाई फॉर्म में अगर बेस सेम हो तो उसके पावर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। बेस सेम है दोनों का, सो बेस को हम 1 टाइम लिख लेंगे, और ये जो पावर है m एंड n, ये क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। मीन्स अगर प्रोडक्ट फॉर्म में हमारे पास बेस सेम हो, सो पावर क्या होंगे, उसके ऐड होंगे। डिवीजन लॉ, a रेस्ट टू द पावर m डिवाइडेड बाय a रेस्ट टू द पावर n। अब डिवाइड फॉर्म में वी हैव सेम बेस, सो इसके पावर क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। बेस सेम है, सो उसको हम 1 टाइम लिख देंगे, और ये पावर क्या हो जाएंगे, m माइनस n, मीन्स सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। पावर लॉ, a रेस्ट टू द पावर m होल पावर n। अगर हमारे पास ब्रैकेट के अंदर भी एक्सपोनेंट हो और एज अ होल ब्रैकेट के बाहर भी एक्सपोनेंट हो, सो ब्रैकेट के अंदर वाला एक्सपोनेंट और ब्रैकेट के बाहर वाला एक्सपोनेंट दोनों क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ए बी होल पावर n। अब इन दोनों पर प्रोडक्ट फॉर्म में है और इन दोनों पर हमारे पास एक पावर है, सो हम क्या करेंगे, ए पर सेपरेट पावर आएगा n, और ये b पर भी हमारे पास क्या होगा, सेपरेट पावर आएगा n। अगर एज अ होल किसी भी नंबर्स पर या वेरिएबल्स पर प्रोडक्ट फॉर्म में एज अ होल अगर एक्सपोनेंट हो, सो वो क्या होगा, वो सेपरेटली हर एक नंबर या जो भी वेरिएबल हो हर एक पर सेपरेट अप्लाई होगा। रिलेटेड क्या है, एग्जाम्पल 15 to 19 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 to 5 ऑल पार्ट्स। क्वेश्चन नंबर 1, राइट द बेस, एक्सपोनेंट एंड वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने क्या करना है, बेस, एक्सपोनेंट एंड वैल्यू लिखनी है। बेस आपको पता है, एक्सपोनेंट भी पता है, वैल्यू क्या होती है, वैल्यू हमारे पास आंसर, जो आंसर होता है उसको हम क्या कहते हैं, वैल्यू कहते हैं। सॉल्यूशन, इस तरह ब्रैकेट बनाए, इक्वेशन, बेस, एक्सपोनेंट एंड वैल्यू का कॉलम सेपरेट बनाए। पार्ट 1, a रेस्ट टू द पावर माइनस n इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 1024।
अब देखिए इसमें इक्वल के बाद ये जो वेल आंसर आया है इसको हम क्या कहेंगे, वैल्यू कहेंगे। आपके पास जो भी आंसर आता है इसको हम क्या कहते हैं, वैल्यू कहते हैं। अब अगर यहाँ पर चेक करें पार्ट 1 में, तो हमारे पास बेस क्या है, 2, बेस इज 2। इसका एक्सपोनेंट क्या है, -9, और इसका आंसर हमारे पास क्या आया है, 1024। सो ये इसकी क्या हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी। आंसर आया है सो ये इसकी क्या हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी। पार्ट 2, a डिवाइडेड बाई b होल रेस्ट टू द पावर p इक्वल्स टू a रेस्ट टू द पावर p डिवाइडेड बाई p रेस्ट टू द पावर p। अब इसमें हमारे पास बेस क्या है, दिस इज बेस, a डिवाइडेड बाई b, ये हमारे पास क्या है, दिस इज बेस। p क्या है, p इज एक्सपोनेंट, और इसकी जो वैल्यू आई है वो क्या है, a पावर p डिवाइडेड बाय b पावर p। पार्ट 3, -4 होल रेस्ट टू द पावर 2 इक्वल्स टू 16। अब बेस क्या है यहाँ पर, -4 है, एक्सपोनेंट इज 2, वैल्यू क्या है, इसका आंसर 16 आया है, सो ये क्या हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2, इफ ए बी डिनोट द रियल नंबर्स देन सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। हमने क्या करना है, पार्ट्स हमें गिवन है, हमने उनको सिंप्लीफाई करना है। पार्ट 1, ए क्यूब मल्टीप्लाई ए रेस्ट टू द पावर 5, सोल्यूशन रिपीट द क्वेश्चन। अगर हम इसको देखें तो हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्म में बेस सेम है, और आपने मल्टीप्लिकेशन लॉ पढ़ लिया है कि प्रोडक्ट फॉर्म में अगर हमारे पास बेस सेम हो सो पावर क्या होंगे, उसके ऐड होंगे। हेयर वी हैव सेम बेसिस, सो क्या हो जाएगा, इसको हम बेस को 1 टाइम लिख लेंगे, और ये जो पावर है ये क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, 3 + 5। सो a 3 + 5 is 8. So a raised to the power 8 is the answer. Part 2, a by b whole power 3/2, b by a whole power -2/3. Solution repeat the question. अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे एंड मल्टीप्लाई फॉर्म में यहाँ पर हमारे पास सेम बेस है b by a। सो बेस को हम 1 टाइम लिख लेंगे, और जो ये पावर है ये ऐड हो जाएंगे, 3/2 माइनस से, सो पावर ऐड होंगे, सो ये क्या हो जाएगा, माइनस, माइनस है सो हम माइनस लिखेंगे, 2/3। अब फ्रैक्शन फॉर्म में हम कब माइनस कर सकते हैं, अगर हमारे पास इनका डिनोमिनेटर सेम हो, बट हियर डिनोमिनेटर सेम नहीं है, सो हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, जो हमारे पास क्या आया है, 6 आया है। सो b by a एलसीएम इज 6, सो 6 को डिवाइड करेंगे 2 पर, हमारे पास क्वेश्चन क्या आएगा, 3। सो ये क्या हो जाएगा, 3 × 3, सो 3 टाइम इज 9 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 3, सो क्वेश्चन इज 2। सो क्या हो जाएगा, 2 × 2 इज 4। a by b 9 - 4 is 5/6, and this is the answer. Part 4, -2 a square b cube whole power 3, solution repeat the question। अब आपने पावर लॉ पढ़ लिया है कि अगर हमारे पास ब्रैकेट के अंदर जितने भी नंबर्स हो या वेरिएबल हो, अगर उन सब पर कंबाइंड पावर आ रहा है तो क्या होगा, ए पर सेपरेट पावर आएगा n, और बी पर सेपरेट पावर आएगा n। यहाँ पर भी हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट फॉर्म में हमारे पास नंबर ऑफ वेरिएबल्स है और पावर क्या है, 3 है। सो इन माइनस साइन 2 a स्क्वायर b क्यूब, इन सब पर क्या होगा, ये पावर 3 अप्लाई होगा। आपने 7 में ऑलरेडी पढ़ लिया है, अगर नेगेटिव साइन का एक्सपोनेंट इवन नंबर हो, सो ये नेगेटिव साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन अगर नेगेटिव साइन का पावर
ऑड नंबर हो सो ये नेगेटिव क्या हो जाएगा, नेगेटिव ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। इसी तरह क्या हो जाएगा, नेगेटिव का एक्सपोनेंट इज 3 एंड 3 इज ऑड नंबर, सो ये नेगेटिव क्या होगा, नेगेटिव ही रहेगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, 2 है, सो 2 पर ये पावर सेपरेट अप्लाई होगा, सो क्या हो जाएगा, 2 क्यूब हो जाएगा। अब ए स्क्वायर है एंड वी हैव पावर 3। आपने पढ़ लिया है कि अगर हमारे पास ब्रैकेट के अंदर भी पावर हो और ब्रैकेट के बाहर भी हो, सो ये दोनों पावर आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई। सो ये क्या हो जाएगा, ये 2 और ये 3 आपस में पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे, सो 2 मल्टीप्लाई 3 बी। इस तरह बी पर भी हमारे पास एक्सपोनेंट है, पावर है, और ब्रैकेट के बाहर भी हमारे पास पावर है, सो ये दोनों पावर क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 3 मल्टीप्लाई 3 माइनस, अब 2 क्यूब का क्या मतलब है कि 2 को हम क्या करेंगे, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। ए 2 3 टाइम इज 6, बी 3 3 टाइम इज 9, 2 2 टाइम इज 4, 4 2 टाइम इज 8, so 8 a raised to the power 6, b raised to the power 9 is the answer. Page 66, law of exponent है, ज़ीरो एंड नेगेटिव इंडिसेस। ज़ीरो इंडेक्स अगर आ जाए तो वो किसके इक्वल होगा, एनी नॉन ज़ीरो नंबर रेज टू द ज़ीरो पावर इक्वल्स 1। अगर किसी भी नॉन ज़ीरो नंबर का इंडेक्स अगर ज़ीरो आ जाए तो वो किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। अगर हम इस एग्जांपल में देखें सो क्या है, 5 रेज टू दी पावर 0 मीन्स 5 का पावर क्या है, 0, इसमें किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के। 2 रेज टू द पावर 0 किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के। 100 रेज टू द पावर 0, 100 पर हमारे पास एक्सपोनेंट क्या है, 0 है, इसमें किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के। किसी भी नंबर के या किसी भी वेरिएबल अगर पावर 0 होगा तो वो किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। पार्ट 7, a raised to the power 0 into b raised to the power 0 divided by 2 solution, repeat the question। अभी आपको मैंने पढ़ा दिया है कि अगर किसी भी नॉन ज़ीरो नंबर का एक्सपोनेंट 0 हो तो किसके इक्वल होता है, 1 के। यहाँ पर हमारे पास क्या है, a raised to the power 0 है, सो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के। मल्टीप्लाई हो रहा है b के साथ, b का भी एक्सपोनेंट क्या है, 0 है, सो ये क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 2, सो 1 टाइम इज 1 डिवाइडेड बाय 2 एंड दिस इज द आंसर। आई हैव डन पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 4 and part 7 of question number 2. Remaining parts 5, 6, 3, 8 and 9 are your homework. Question number 3, simplify the following. Part 1, 7 raised to the power 6 divided by 7 raised to the power 4. Solution, repeat the question. Students, as we have already studied division law के divide form में if we have same base so power will be subtracted। बेस को हम 1 टाइम लिखेंगे और पावर क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। यहाँ पर भी हमारे पास डिवाइड फॉर्म में बेस सेम है, बेस क्या है यहाँ पर 7 है, सो हम बेस को 1 टाइम लिखेंगे और जो पावर है 6 और 4 ये क्या हो जाएंगे, माइनस, सो 6 माइनस 4, 7, 6 माइनस 4 इज 2, सो क्या हो जाएगा 7 स्क्वायर। अब 7 स्क्वायर का क्या मतलब है कि 7 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, 7 मल्टीप्लाई 7, 7 टाइम इज 49 आंसर। पार्ट 2, 2 raised to the power 4 dot 5 cube divided by 10 square solution, repeat the question। अब इस क्वेश्चन में हम चेक करेंगे कि हमारे पास किस नंबर के फैक्टर्स बन रहे, ठीक है। सो 2 के हमारे पास
फैक्टर्स नहीं बनते, 5 के भी फैक्टर्स नहीं बनते, 10 के बनते हैं। क्या है? 2 and 5 means 2 5 टाइम इज 10. So 2 raised to the power 4, 5 cube divided by 10 की जगह हम क्या लिख देंगे? 2 multiply 5. 2.5 means multiply and square. यहाँ पर ये जो डॉट है ये किसको शो कर रहा है? मल्टीप्लिकेशन को शो कर रहा है. नाउ 2 raised to the power 4, 5 क्यूब डिवाइडेड बाय, हमने पढ़ लिया था पावर लॉ में कि सिंस ए बी अगर मल्टीप्लाई फॉर्म में हो और उन पर पावर हो, दोनों पर कंबाइंड पावर हो, सो ए पर सेपरेट पावर आएगा और बी पर सेपरेट. इसी तरह यहाँ पर हमारे पास क्या है? 2 और 5 पर हमारे पास कंबाइंड पावर है, सो 2 पर ये पावर सेपरेट आएगा और 5 पर सेपरेटली आएगा. सो ये क्या हो जाएगा? 2 स्क्वायर और 5 स्क्वायर. अगर हम चेक करें तो हमारे पास डिवाइड फॉर्म में क्या है? सेम बेस है. अगर डिवाइड फॉर्म में वी हैव सेम बेस, सो बेस को हम 1 टाइम लिखेंगे और पावर क्या हो जाएंगे? माइनस. सो 4 माइनस 2 डॉट, यहाँ पर भी हमारे पास डिवाइड फॉर्म में है और बेस सेम है, सो बेस को हम 1 टाइम लिखेंगे एंड क्या हो जाएगा? पावर माइनस हो जाएंगे. 3 माइनस 2. अब 2 4 minus 2 is 2 dot 5 3 minus 2 is 1. अब 2 स्क्वायर है, सो इसका क्या मतलब है कि 2 दो दफ़ा मल्टीप्लाई होगा और 5 का पावर क्या है? 1 है, 1 टाइम, सो 1. यहाँ पर ये डॉट डेसिमल को शो नहीं कर रहा, ये डॉट किसको शो कर रहा है? प्रोडक्ट को शो कर रहा है. सो 2 2 टाइम इज 4, 4 5 टाइम इज 20. सो द आंसर इज 20. Part 3, a plus b whole square dot c plus d whole cube divided by a plus b dot c plus d whole square whole cube. मीन्स इस सब पर हमारे पास क्या है? होल क्यूब है. सोल्यूशन, रिपीट द क्वेश्चन. नाउ अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म में क्या है? वी हैव सेम बेसिस. सो क्या हो जाएगा? हम क्या कर देंगे? इनके पावर माइनस हो जाएंगे. ए प्लस बी का पावर नहीं, सो मीन्स यहाँ पर पावर क्या है? 1 है. सो बेस को एक दफ़ा लिख लेंगे ए प्लस बी और पावर क्या हो जाएंगे? माइनस. सो 2 माइनस 1 डॉट, यहाँ पर भी बेसिस सेम है, सो पावर क्या हो जाएंगे? सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे. बेस को हम 1 टाइम लिखेंगे. सी प्लस डी पावर क्या हो जाएंगे? 3 माइनस 2 and whole cube. A plus b, 2 minus 1 is 1 dot means multiply. C plus d, 3 minus 2 is 1 whole cube. अब हम पढ़ चुके हैं कि अगर हमारे पास ब्रैकेट पर एज अ होल पावर हो, सो ब्रैकेट के अंदर जितने भी नंबर्स होंगे या वेरिएबल्स होंगे उन सब पर क्या होगा? सेपरेटली ये पावर अप्लाई होगा. सो ए प्लस बी क्या हो जाएगा? 1 मल्टीप्लाई 3 डॉट सी प्लस डी 1 मल्टीप्लाई 3. ए प्लस बी 3 1 टाइम इज 3. सी प्लस डी 3 1 टाइम इज 3. So a plus b whole cube dot c plus d whole cube is the answer. Part 4, cube root of a whole power 1 by 2. Solution, repeat the question. First we will convert radical form into exponential form. आप ऑलरेडी सीख चुके हैं कि कैसे हम रेडिकल फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं. रेडिकेंट ए को हम क्या करेंगे? एज ए बेस लेंगे और जो इंडेक्स 3 है इसको हम क्या करेंगे? 1 बाय 3 के फॉर्म में लिखेंगे और होल पावर क्या हो जाएगा? 1 बाय 2. अब
ब्रैकेट के अंदर अगर पावर हो, ब्रैकेट के बाहर पावर हो, सो ये दोनों पावर्स क्या हो जाएंगे आप इसमें मल्टीप्लाई. सो a 1/3 मल्टीप्लाई 1/2. 1 टाइम इज 1, नॉमिनेटर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे एंड डिनोमिनेटर्स. 3 2 टाइम इज 6 एंड दिस इज द आंसर. 5 fifth root of x raised to the power 5 dot fourth root of x raised to the power 4. Solution. Repeat the question. First we will transform radical form to exponential form. Radicand x raised to the power 5 base हो जाएगा और इंडेक्स क्या हो जाएगा 1/5 dot x raised to the power 4 base एक्सपोनेंट 1/4. अब ब्रैकेट के अंदर भी पावर है, बाहर भी पावर है, सो दोनों पावर क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई हो जाएंगे. 5 मल्टीप्लाई 1/5. इधर यहाँ पर भी सेम वही है, 4 मल्टीप्लाई 1/4. 4 1 टाइम 4, 4 1 टाइम 4, 5 1 टाइम 5, 5 1 टाइम इज 5. सो क्या आ जाएगा x रेस्ट टू द पावर 1 डॉट x रेस्ट टू द पावर 1. हमने पढ़ लिया है कि प्रोडक्ट फॉर्म में इफ़ वी हैव सेम बेस सो पावर क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे. बेस को हम 1 टाइम लिखेंगे और पावर ऐड हो जाएंगे 1 + 1. सो x 1 + 1 is 2. x square is the answer. Students, I have done all parts of question number 3. This is the end of part 1. Thank you and Allah Hafiz. Stay home, stay safe.